दही वड़ा। दही बड़ा का नाम सुनकर ना बस नाम से ही मुंह में चटकारे आने लगते हैं, ये खट्टी मीठी चटकारे। और ये झारखंड का दूसरा ट्रेडिशनल डिश है। पहला तो आपका ढुसका है, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही से शेयर कर चुकी हूँ। और ये दूसरा है दही बड़ा। इसके तो जैसे ना अगर आप खा लेंगे तो दीवाने ही हो जाएंगे, इतना बढ़िया इतना चटपटा बनता है ये दही बड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो सॉफ्ट सा दही बड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द की दाल। टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें मैंने ऐड किया है अदरक। वो ऑप्शनल है, आप चाहें ऐड कर सकते हैं, नहीं भी। इसे सोक करने के लिए छोड़ देना है रात भर, मीन्स 7 से 8 घंटे। ये देखिए, अब 7 से 8 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि उड़द दाल फूल गया है बहुत अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से। और उड़द दाल की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना है आप उतना ले सकते हैं। मेरा यहाँ पे मान के चलिए कि मैंने 2 कप के जैसा लिया हुआ है। तो इसे सबसे पहले अच्छे से धो लेना है, वॉश कर लेना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। और ध्यान रखना है कि इसमें आपको पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो इसका बैटर है ना वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनेगी। आप कोशिश कीजिएगा जितनी ज़्यादा सख्त और गाढ़ी रहेगी ना इसकी बैटर, उतना अच्छा दही बड़ा खिला खिला फुला फुला बनेगा। तो मैं अब मिक्सी में जा रही हूँ ग्राइंड करने। अब यहाँ पे कोई सा भी बर्तन ले लीजिए ताकि जो ग्राइंड किया हुआ बैटर है उसको निकाल लेना है। देखिए आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा कड़ा है, वो एकदम मीडियम का है। ठीक है। और ये जो दही बड़े हैं ना, ये सिर्फ झारखंड के नहीं, आप झारखंड और बिहार दोनों जगह देखिए, आपको मतलब हर घर में, होली हो दशहरा हो कोई भी त्यौहार हो, दही बड़ा एक ऐसा पारंपरिक डिश है ना कि वो बननी ही बननी है। तो इसमें अब ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग हींग। हींग से क्या है कि बहुत अच्छे से पचता है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, खड़ा जीरा। जी हाँ, आप चाहें तो इसे भी मिक्सी में साथ में ग्राइंड कर सकते हैं, पर ऊपर से डालने से बहुत अच्छा दिखता है। इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और लाल मिर्च पाउडर। तीखेपन के हिसाब से आपको जितना तीखा रखना है, मैं कोशिश करती हूँ तीखा कम रखने की, क्योंकि बच्चे खाते हैं। तो मेरा जो तीखेपन का होता है वो बिल्कुल आधे से छोटे चम्मच ही होता है, ताकि बच्चे भी बहुत चाव से आराम से खा सकें। और इन्हें हाथों से ही फेंटना है। हाथ से आप जितनी जल्दी जल्दी घुमा के इसे फेंटेंगे ना, तो जितना ज़्यादा फेंटेंगे दही बड़ा उतनी फुली फुली और स्पॉन्गी सी बनती है। तो चलिए, इसे मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। मैंने कम से कम 5 मिनट तक इसे फेंटा है। हो, ये तो लगता है फेंटते फेंटते पसीने ही निकल आएंगे। पर जितना हो सके फेंटिए ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ओके, चलिए फेंटना हो गया है। अब इसे जो है ना 10 मिनट के लिए साइड करके ढक के छोड़ दीजिए। तब तक जो है हम लोग बनाएंगे दही बड़े का, नहीं बताऊंगी, आगे देखिए क्या करना है। अब एक बाउल ले लेंगे, बाउल में ऐड करेंगे 250 ग्राम दही। एक्चुअली मेरी 250 ग्राम की पैकेट है, तो मैंने सोचा कि मैं पूरा ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो दही बड़े की क्वांटिटी होगी वो आसानी से इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो ये 250 ग्राम वाले जो पैकेट है, मैंने इसको पूरा निकाल लिया बाउल में। अब इसमें पानी एक अंदाज से ऐड करना है, ताकि जो दही का पानी बनेगा वो बहुत पतली ना हो और बहुत गाढ़ी भी ना हो। आप देख सकते हैं मैंने दही के पानी को ना ज़्यादा बहुत पतला रखा है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो चलिए अब इसमें जो है ऐड करने हैं वो मसाले जो मैं घर में रोस्ट करके बनाती हूँ। मैं मसालों में रोस्ट करती हूँ गोलकी, जो खड़ा गोलकी होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक पेपर, जो ब्लैक पेपर बोलते हैं, एंड आपका ज़ीरा, खड़ा ज़ीरा और लाल सूखी मिर्च। इन सबको ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करने के बाद ठंडा करके उसे पीस के रखती हूँ मैं। तो जब भी मैं इस तरह के डिशेस बनाती हूँ तो वो मसाले को मैं यूज़ करती हूँ ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। आप उसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी मैंने मिला दिया, बहुत अच्छे से स्टार कर लेना है। मसाले भी बहुत अच्छे से मिल गए हैं। अब इसमें ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप उसमें डाल लीजिए दही के पानी में, और आप टेस्ट कर लीजिए कम या ज़्यादा है जो भी,
वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा कितना नमक डालना है, ठीक है। चलिए, ये दही पानी भी हो गया। दही पानी बनाते बनाते मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लगा, दही पानी बनाते बनाते। चलिए, अब इधर मैंने चढ़ा दिया है क्या, पानी गर्म होने के लिए। जी हाँ, बहुत गर्म नहीं, ल्यूक वार्म पानी रखना है, जो हम इसको यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए, फिर देखते जाइए कि मैं इस पानी को कब यूज़ करूंगी, ठीक है। कढ़ाई जो है मेरा गर्म हो गया है। कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। मैं अक्सर पूड़ी वगैरह जो भी होता है, मैं साग सब्जी या कुछ फ्राई करने का, डीप फ्राई हो कुछ भी हो, तो मैं उसमें मस्टर्ड ऑयल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि उसकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है। और मैं मस्टर्ड तेल जो यूज़ करती हूँ वो पतंजलि का भी यूज़ करती हूँ और इमामी का भी यूज़ करती हूँ, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो तेल मेरा गर्म हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पानी रख रही हूँ। अब पानी क्यों रख रही हूँ वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। देखिए मैं आगे पानी क्यों रखी हूँ। ये रहा मेरा बैटर को इस तरह रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, वो बहुत अच्छी से अब फुली बनने वाली है। तो पानी को जो है ना मैं इसलिए रखी ताकि मैं इसे अपने पाम पे, फिंगर्स पे अप्लाई कर सकूं। आपने देखा मैंने पूरे फिंगर्स पे पानी को अप्लाई किया और फिर बैटर को इस तरीके से लेके हाथ पे और तेल में डाल देना है। एक्चुअली पानी लगाने से क्या होता है ना, बहुत आसानी से वो टिक्की शेप जो है आपका निकल आता है, फ्राई होने के लिए हाथ से बहुत अच्छे से निकल जाता है। ये रहा दूसरा। चलिए, थोड़े तेल भी पड़ गए मेरे हाथों में, तो आप सावधानी से डालिएगा क्योंकि थोड़े तो छींटे फ्राई करते वक्त पड़ते हैं, एंड दैट इज़ नॉर्मल। तो इस तरीके से आप मेरे कढ़ाई में देख सकते हैं। मैं अभी तीसरा डाल रही हूँ, तो 4-5 मीन्स आप जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई है तो आप जितनी टिक्की जैसे आप डाल सकते हैं आप उतने डाल दीजिए। तो मेरे आराम से मैं देख रही हूँ 4-5 तो हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से आप पानी लगा करके और उसे उंगली पे, उसी पानी के पास उंगली पे पैट कीजिए टिक्की को और फिर तेल में डाल दीजिए। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप इसको, इस बैटर की टिक्की को जब ऑयल में डालेंगे ना, तो उस वक्त गैस का फ्लेम लो रखना है, पहले से ही हाई नहीं रखना है। आप जब जितनी टिक्की डालनी है आप डाल लेंगे, उसके बाद गैस के फ्लेम को हाई भी नहीं लेकिन लो टू मीडियम पे करना है, ताकि ये उड़द की चीज़ है तो बहुत अंदर से अच्छे से सिके, इसलिए लो टू मीडियम। लेकिन डालते वक्त बिल्कुल लो मीडियम पे रखना है। मैं आपको पास करके जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए अभी से वो कितनी फूल रही है, डालने के बाद ही वो फूलने लगती है। तो इसे क्या करना है, उलट पुलट दोनों साइड करते रहिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कम से कम 3 मिनट्स तो लगते ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डाला और तुरंत 1 मिनट में हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको टाइम देना है, बहुत अच्छे से सीखने देना है क्योंकि उड़द की चीज़ है और थोड़ी मोटी भी परत होती है। तो उसको लो टू मीडियम में रखिए ताकि वो अच्छे से फ्राई हो सके, ठीक है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, उसके बाद ही हमें उसको निकालना है। तेल भी क्योंकि बहुत एब्जॉर्ब करता है, तो निकालते वक्त भी जो है थोड़ा सा साइड में उसको मीन्स 10 to 20 सेकेंड उसको रखे रहिए, तेल गरने दीजिए, उसके बाद ही अच्छे से बाहर आप निकालिए झंझरे से। आप देख रहे हैं मैं झंझरा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब देख रहे हैं ना आप कैसे वो कितना क्रिस्पी सा दिख रहा है अभी से, गोल्डन ब्राउन। तो दही बड़े की खास बात तो यही है कि देख के नाम से ही मुंह में पानी और चटकारे आने लगते हैं जी। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो मैं बारी बारी से करके इसे निकाल रही हूँ। तो इसी तरीके से जितने भी मेरे जो भी बैटर है मेरा, इसी तरीके से सबको डाल के ऑयल में फ्राई करके निकालते जाना है, ठीक है। आपने इतना देख लिया, ओके। देखिए आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको बहुत बारीकी से बता रही हूँ। अब इस पानी को क्या करना था, ये देखिए, ये ल्यूकवार्म पानी जो मैंने किया था, इसमें फ्राई किए हुए जो बड़े हैं ना, उसे मैं उस पानी में डाल रही हूँ। क्यों डाल रही हूँ, एक्चुअली गुनगुने पानी में डालने से क्या होता है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अगर थोड़ा कड़ापन होगा तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुत देर पानी में नहीं रखना है, पानी में मुश्किल से 1 मिनट, 1 मिनट काफ़ी है बड़े के लिए। अब क्या करना है,
इस तरीके से एक एक बड़े को निकाल करके हल्का सा प्रेस कीजिए, दोनों हाथों से हल्का हल्का प्रेस करना है और उसको दही के पानी में डुबो देना है। देखिए इस तरीके से जितने भी हैं तो यही प्रोसेस करते रहना है। आपके जितने भी बैटर हैं फ्राई कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप पानी चेंज कर लीजिए, पानी वो आपका सेम रहेगा जब तक वो ल्यूकवार्म है, ठीक है। और बड़े को फ्राई करते हुए ल्यूकवार्म पानी में डाल दीजिए। 1 मिनट के बाद उनको स्क्वीज कीजिए अच्छे से गार के, बहुत ज़्यादा नहीं गारना है नहीं तो टूट जाएगा बड़ा। बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करके और दही के पानी में डाल दीजिए। ये देखिए है ना मज़ेदार। झारखंड और बिहार, ये बिहार में भी बहुत फेमस है। होली दशहरा हर जगह तो ये बनना ही बनना है झारखंड बिहार में। और सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं, लेकिन मेरा जो स्टाइल है ये मैं बिल्कुल आपको देसी बता रही हूँ। हमारे झारखंड में जिस तरीके से बनती है ना, और ये बिल्कुल पुरानी तरीके से लोग जैसे बनाते थे, मम्मी नानी दादी जिस तरीके से बनाती थी, मैं बिल्कुल वही चीज़ आपको करके बता रही हूँ। ये देखिए बहुत बढ़िया डूब गया है। अब उसे अगर आप खाएंगे ना, क्या मज़ा आएगा। लग रहा है ना टेस्टी देखने से? किन किन को बहुत लगा टेस्टी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी ट्राई कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? आप भी बनाइए। मैं तो चली खाने। ओहो मेरा बाउल तो छोटा पड़ गया, बड़ा बाउल लेके आती हूँ जिसमें 4-5 अटे हैं। इसमें तो सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, फ़िलहाल 2 ही खा लेती हूँ, बाकी बाद में। बाय बाय।